डिप्टी कमिश्नर का निर्खनामा बेवकूफ, दूध की कीमतें बेकाबू। 6 माह में दूध की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा हो गया। डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान। भैंस का दूध 20, गाय का दूध 15 रुपए फी लीटर महंगा। भैंस के दूध का होलसेल निर्ख 240, परचून रेट 270 रुपए लीटर। गाय के दूध का होलसेल निर्ख 190, परचून रेट 210 रुपए लीटर हो जाएगा। मिक्स दूध का होलसेल निर्ख 218 और परचून रेट 240 रुपए फी लीटर होगा। दूध की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। ताहिर जमील खान हमारे साथ हैं, मजीद आगाह करेंगे। जी ताहिर। बिल्कुल पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध अब मजीद महंगा मिलेगा और वो इस तरह के डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने एक दफा फिर दूध की कीमतों में अज खुद इजाफे का ऐलान कर दिया है और ये बड़ा इजाफा है और एक साल में दूसरी दफा है। इससे केवल मई में इजाफा किया था और एक साल के लिए था, लेकिन अब चंद माह बाद ही दोबारा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद होलसेल जो नर्ख है भैंस के दूध का वो 240 रुपए होलसेल नर्ख पर मिलेगा। इसी तरह जो गाय का दूध है वो 190 रुपए होलसेल और जो गाय भैंस का मिक्स दूध डेयरी फार्मर बेचते हैं वो 218 रुपए होलसेल नर्ख हो जाएगा। इसी तरह ये दूध जब गवाले खरीदते हैं पहले अपना मार्जिन रख के फिर वो दुकानदारों को देते हैं, दुकानदार अपना प्रॉफिट रख के जब एंड कंज्यूमर को देंगे तो इस दूध की कीमत में 20 से 30 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो जाएगा। यानी 270 रुपए सिर्फ भैंस का दूध ही हो जाएगा और सरकारी नर्ख के मुताबिक जो दूध की कीमत होनी चाहिए वो 170 रुपए है डिप्टी कमिश्नर के नर्खनामे के मुताबिक। लेकिन अब 1 नवंबर से दूध की जो कीमत है, जो सरकारी नर्खनामा है और जो मार्केट का नर्ख है, इसमें 100 रुपए का एक बड़ा और वाजिया फर्क आ जाएगा, जो कि सवालिया निशान है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर और पैरा फोर्स पर भी, जो कि कार्रवाइयां तो करते हैं बराए नाम, लेकिन दूध जो कि बेसिक कमोडिटी है और रोजाना की बुनियाद पे घरों में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत में अब 100 रुपए तक का एक बड़ा फर्क आ जाएगा। इस पर शहरियों ने तशवीश है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। लाल टमाटर ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। टमाटर की कीमत आसमान को छू गई। 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि बॉर्डर बंद होने से मंडी में टमाटर की आमद भी कम हो गई। क्या सूरत हाल है, अपडेट्स लेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। जी बिल्कुल, मुल्क भर में टमाटर की कीमत के हवाले से बात की जा रही है तो लाहौर शहर में भी टमाटर की ऊंची उड़ान जारी है। इसकी कीमत मामूल पे आके नहीं दे रही है। सरकार की जान से इसकी कीमत 160 रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 400 से 500 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि इन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना है टमाटर की कीमत की वजह से। मुझे बताएं, टमाटर खरीदे हैं, कितने महंगे मिले हैं टमाटर जितने भी यानी मार्केट में आए हैं, सब्जी लेना है, टमाटर लेना है तो रेट इतना बढ़ा हुआ कि 400 से 500 रुपये किलो है। जबकि दुकानदार से बात की जाए कि यार टमाटर इतने महंगे क्यों हो गया था मंडी में, और जब टमाटर के हाल देखे जाए तो वो 100 रुपये के अगर किलो भी बेचे जाए तो वो उस रेट में भी नहीं है। तो दुकानदारों से बात करता है, ये क्या कहता है जी मंडी में हमें इस रेट पे मिलते हैं, जबकि अरबाबी इक़्तिदार हुकूमत कह रही है कि जी 160 रुपये मार्केट में बिक रहे हैं, जबकि किसी मार्केट में भी नहीं 160 रुपये नहीं बल्कि 200 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। तो हुकूमत तो एक दावे कर रही है, पर इस चीज़ पर नज़रसानी करे कि क्या मसला है। असल जो दुकानदार है या आम तबका, आम मजदूर तबका है, वो रगड़े जाता है उसको यानी मुश्किलात के पेश, जिसकी 1400 से 1500 दिहाड़ी है तो वो जाके 500 और 400 रुपये किलो ख़रीदे टमाटर, तो वो बकाया मामलात कैसे करेगा। बकाया चीज़ों को उनके सामने मुश्किल लाजमी बात है कि और चीज़ें भी उसने ख़रीदनी है, घर का सर्कट चलाना है। तो इसलिए दुकानदार तो ये कह रहे हैं, पर हुकूमत को चाहिए कि वो पहले मंडी से इस चीज़ को क्लियर करें और ख़ुद भी इस चीज़ को देखे और उसके बाद में दुकानदारों पर ये चीज़ आए तो तब हुकूमत यानी हवाम के लिए चीज़ें सस्ती होगी। दफ्तर में बैठ के। ठीक है अफशान, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इक़साम के चावल की कीमतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इजाफे का सिलसिला जारी है। 20 रुपए किलो इजाफा हुआ है और फी किलो 400 रुपए के हो गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। शहर की ओपन मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का सिलसिला जारी है और आए रोज़ किसी न किसी बुनियादी शय ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे का सिलसिला देखा जा रहा है। आज मंडी के अंदर चावलों की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद परचून में इसकी कीमत 380 रुपये वाले जो चावल हैं वो 400 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि जो चावल पहले 430 रुपये फ़ी किलोग्राम मिलते थे अब उनकी कीमत 450 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। और इसके अलावा 480 रुपये फ़ी किलोग्राम वाले सबसे अच्छी क्वालिटी के जो चावल हैं वो अब सार्फिन को 500 रुपये फ़ी किलोग्राम मिल सकेंगे। और ओपन मार्केट में सार्फिन इस तमाम तर सूरत हाल से नाला हैं। सार्फिन ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जहाँ दीगर अच्छे काम कर रही हैं, वहीं इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए इकदाम करें। आए रोज़ किसी न किसी शय की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद।
महंगी गैस नामंजूर, सारिफीन की गैस कनेक्शन हासिल करने में अदम दिलचस्पी। कनेक्शंस पर पाबंदी लगने से कबल जमा डिमांड नोटिस की रकूम वापस करने का अमल शुरू हो चुका है। मजीद आगाह कर रहे हैं शाहिद नदीम सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुई गैस के कनेक्शन पर पाबंदी को ख़त्म तो किया गया है, लेकिन वो सार्फिन जिन्होंने पहले से मामूल के मुताबिक अपने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे थे, उनकी जानिब से अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया है, जिसके बाद अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से पहले से जमा होने वाले डिमांड नोटिस जो कि 4 साल कबल सार्फिन ने जमा करवाए थे, उनकी रकूम और जो डिमांड नोटिस फ़ीस है इसको रिफ़ंड करने का फ़ैसला किया है। ज़रा ने बताया है कि वफाकी हुकूमत ने जब LNG टैरिफ की बुनियाद पर कनेक्शन देने का फ़ैसला किया और उसका ऐलान किया गया, तो तब ये कहा गया कि वो सार्फिन जिन्होंने 4 साल कबल अपने डिमांड नोटिस जमा करवाए हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन दिए जाएँ। तो उसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से मज़कूरा सार्फिन के घरों में लेटर्स भिजवाए गए और कहा गया कि कुदरती गैस की बजाय LNG की बुनियाद पर कंपनी के साथ मुआहिदा किया जाए। लेटर्स भिजवाने के बावजूद बहुत बड़ी तादाद है सार्फिन जिन्होंने कंपनी से रजू नहीं किया और अदम दिलचस्पी का इजहार किया है, जिसके बाद अब फैसला किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। CDGL स्कूल भावड़ा में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। मिसिंग फैसिलिटीज के लिए मुख्तस 40 अरब गरीब बच्चों के काम नहीं आ सके। क्या वजूहात है, बता रहे हैं जुनेद। जी जुनेद। जी, सूबाई वज़ीर तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। जो बुनियादी सहूलियात स्कूलों में फ़राहम करनी थी, आप देख सकते हैं कि ये 180H मॉडल टाउन से करीब तरीन स्कूल है, जहां पर इस जदीद दौर में भी लाहौर में बच्चे ज़मीन पर बैठ कर जो हैं पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि ये नन्हे बच्चे जो छोटे छोटे, जो सूबाई वज़ीर तालीम ने दावा किया था, वो ज़मीन पर बैठ कर पढ़े। इसी वजह से हम टीचर यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगी, आधे बच्चे बेंच पे बैठे हैं, आधे ज़मीन पे? जी सर, जैसा कि आपने विज़िट के दौरान देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो फर्श पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो फर्नीचर पे बैठे हैं। इस तरह बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स जो है ना, बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं और बच्चे जो है ना वो फील करते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो बेंचेस पे बैठे हैं, कुछ हम जो है वो फर्श पे बैठे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दरख्वास्त है कि वो जो है इन स्कूल्स में, जिन स्कूलों में फर्नीचर की कमी है, जैसा कि अब सर्दियों के मौसम की आमद है, तो मेरी इनसे जो है ना रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि बच्चों को जो है ना वो स्कूल्स में जो है ना वो माकूल फर्नीचर जो है फराहम किया जाए। ठीक है, प्रिया जुनेद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड से 21 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूल ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 554 इदारों से पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की वसूली नहीं कर सकी है। कलीम अख्तर आगाह कर रहे हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड करोड़ों रुपए का वसूल ना किया जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इसके अलावा 554 के करीब प्राइवेट अदारे हैं जो कि उनकी जानिब फ़ंड वाजिबुल अदा था, लेकिन उनसे भी वसूली ना की जा सकी है। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि माली साल 2024-25 के दौरान करोड़ों रुपए का जो फ़ंड है जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इन तमाम प्राइवेट कंपनियों से जमा करना था, इसकी वसूली को यकीनी बनाया था, वो यकीनी नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि माली साल 2022-24 के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 212 मिलियन रुपये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है इसकी मद में वसूल नहीं किए गए, जबकि मुतअद्दिद प्राइवेट कंपनियां जो कि अतराफ़ करने के बावजूद भी उनसे इस फंड की वसूली नहीं की गई। जबकि इसी के साथ साथ जो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2019 है, उसके सेक्शन 2 के तहत कंपनियों पर जो कुल आमदन है उसका 2% फंड में जमा करवाना लाजमी करार है। शुक्रिया कलीम। IMF प्रोग्राम के तहत सूबे को सख्त अखराजाती हदबंदियों का सामना है। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के इजरा पर एतराज़ात उठा दिए हैं। क्या एतराज़ात उठाए गए, अली रामे बता रहे हैं। जी अली। बिल्कुल, महकमा ख़जाना पंजाब ने बाकायदा ये एतराज़ उठाए कि मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सिफारिशात पे भेजी जा रही हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है उनको रिलीज़ की जाए। तो इस पर हुकूमत को आगाह किया जा रहा है कि हुकूमत इस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के हवाले से, इजरा के हवाले से सख्ती से इसका नोटिस ले और पाबंदी लगाए। अब इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये है कि पहले ही पंजाब जो है वो IMF प्रोग्राम के साथ एक माली महदूद वसाइल के साथ उन्होंने अपने ऑपरेशनल सिस्टम जो है चलाने हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट इन चीज़ों को जो है वो रोके और उसके साथ हर समाही में अपना सरप्लस
बजट जो है वो शो करना है, जो कि सिस्टम है उसके तहत। तो लिहाजा अब गवर्नमेंट को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ऊपर एक जो है वो कैप लगानी पड़ेगी, उसको रोकना होगा। अब उसके साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह भी मौका अख्तियार किया कि हालिया सैलाब की वजह से एक अच्छा खासा पैकेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया। तो सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है, उनको जो है फंड्स दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा इस वजह से बजट में खसारे का खदशा जो है वो हो सकता है। तो पहले ही वसाइल जो महदूद हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ऊपर जो है पाबंदी लगाए, और अगर नहीं लगाई जाएगी तो मुख्तलिफ खजाना पंजाब के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी। LD एवेन्यू 1 स्कीम को मॉडल स्कीम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी, इंजीनियरिंग विंग की स्कीम की मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए 27 अरब से ज़ायद बजट की तजवीज़ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे दुरनायाब। जी दुरनायाब। जी बिल्कुल, LDA इंजीनियरिंग विंग जो है वो अब एवेन्यू 1 का केस गवर्निंग बॉडी में भी रखेगा। इससे पहले भी रखा गया, लेकिन उसको दोबारा अब लेके जाया जा रहा है और कल होने वाले इजलास में इसका फैसला होगा। जो तजावीज़ दी जा रही हैं उसमें LD एवेन्यू 1 के हवाले से इंजीनियरिंग विंग आइंदा 5 साल का डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश कर रहा है, जिस पे अब इसका बजट जो आइंदा 5 साल के लिए 27 अरब तक रखने की तजवीज़ दी गई है। और LD एवेन्यू 1 एक ऐसी डिप्राइव सोसाइटी है कि 2003 के बाद जब से ये बनी है मसाइल का शिकार रही है। आज तक ना तो यहाँ पे मुकम्मल एक्विजिशन हो सकी, लोगों को मुकम्मल प्लॉट मिल सके, और जो एक्विजिशन लिटिगेशन के बाद जगह मिली उसकी डेवलपमेंट भी अभी मुकम्मल नहीं की गई। इलेक्ट्रिसिटी का काम होना यहाँ बाकी है, सड़कें, रोड नेटवर्क, सीवरेज सिस्टम, सप्लाई वाटर की यहाँ पे होना बाकी है, सुई गैस के साथ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन ये बनना बाकी है, बच्चों के पार्क, ओपन जिम, स्पोर्ट्स की सहूलत वो मिलना बाकी है। इस तमाम एंटिटीज़ के लिए अब आइंदा 5 सालों के लिए इंजीनियरिंग विंग की जाने से ये प्रपोजल है कि 27 अरब रुपया रखा जाए, जिसको LDA गवर्निंग बॉडी अप्रूव करे और उसको मरहलावार जो है वो खर्च किया जाए। इसमें वन के कमर्शियल नया। बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का 2025 से 26 में 11 नई स्कीमें शामिल करने का फैसला। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक नई स्कीमों पर 8 से 10 अरब रुपए लागत आएगी। राव दिलशाद हुसैन से मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील के हवाले से पंजाब हुकूमत का एक नया फैसला सामने आया, जिसमें आपको बताएं कि माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 11 नई स्कीम्स को शामिल किया गया है। 11 नई स्कीम्स का इब्तदाई तौर पर जो तखमीना है वो 8 से 10 अरब रुपए मालियत का है। और इन स्कीम्स के हवाले से आपको बताएं कि जब सूबाई काबीना के सामने पेश की गई तो इनकी मंजूरी भी दे दी गई और इनकी फौरी एग्जीक्यूशन के अहकामात भी जारी कर दिए गए। आपके बताएं कि रवां साल ही जो है वो मनसूबों के लिए फंड्स की फराहमी की भी मंजूरी दी गई है। और ये स्कीम्स मजमूई तौर पर महकमा तालीम, सेहत, तवानाई और शहरी सहूलियात से वाबस्ता हैं। इनकी तकमील के हवाले से बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने भी अहकामात जारी किए हैं ताकि PC1 की तैयारी को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और उसके बाद एग्जीक्यूशन के अमल को भी फौरी जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी सहूलियात जो है वो। बहुत शुक्रिया। शहर पर आलूदगी के साए मजीद गहरे हो चुके हैं। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। शहर में स्मॉग की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त भी लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। लाहौर इस वक्त भी दूसरे नंबर पर है और अगर शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो वहाँ पर अभी भी AQI जो है वो 200 से जो है वो ज़्यादा है। इस वक्त जो है DH फेज़ 8 में AQI शरह 240 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में 237 AQI की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। पैरागॉन के अतराफ में 231 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि बरकी रोड के अतराफ में 229, मॉडल टाउन में 228 AQI की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में 221, इकबाल टाउन में 219 और इसी तरह से शादमान और सांदा रोड के अतराफ में AQI की शरह 212 तक रिकॉर्ड की जा रही है। दोपहर के औकात में कहा जा रहा है कि फ़िज़ाई मेयार में जो है वो मामूली बेहतरी देखी जा सकती है, लेकिन शाम के औकात में फिर से जो है वो फ़िज़ा जो है वो आलूदा होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रैफिक का बहाव, गाड़ियों का धुआं और भारत की तरफ से आने वाली हवाएं रात को जो है वो फिर से लाहौर का AQI मुतासिर करेंगी। शुक्रिया समरा। पंजाब हुकूमत का पंजाब असम्बली का इजलास 24 अक्टूबर को तलब करने का फैसला। पंजाब असम्बली के इजलास तलब करने के लिए समरी तैयार कर ली गई है। क्या समरी है बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल निदा, चूंकि पंजाब असम्बली का जो 31वां इजलास था वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया था और वो इजलास बुनियादी तौर पर अपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाया गया था और उसके बाद उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खत्म किया गया। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने प्लान किया है कि 24 अक्टूबर को इजलास तलब किया जाए, इसके हवाले से
जो है वो महकमा कानून पंजाब ने बाकायदा समरी तैयार की है और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को ये समरी जो है वो अरसाल की जाएगी और मुमकिन तौर पर आज ही अरसाल कर दी जाएगी। और गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 24 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। 24 अक्टूबर के इस इजलास में पोस्ट बजट बहस होगी, जबकि अरकान असम्बली इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। बजट में हुकूमती तरजीहात से मुतल्लिक़ अरकान असम्बली इजहार करेंगे। इजलास में जो है वो सैलाब मुतासिरीन की जो हुकूमती इमदाद है इस पर भी जो है वो बहस कराई जाएगी। जी, महकमा खजाना ने कॉलेजेस, अस्पतालों, पुलिस के लिए ग्रांट जारी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने कॉलेजेस की सोलराइजेशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इस हवाले से बताएंगे डिटेल ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। महकमा खजाना ने सोलराइजेशन के लिए बजट जारी किया है और कॉलेजेस और अस्पतालों की सोलराइजेशन का सिलसिला शुरू किया गया है। महकमा खजाना ने आज जो कॉलेजेस हैं उनकी सोलराइजेशन के लिए 18 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जबकि जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है उनकी सोलराइजेशन के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट महकमा खजाना ने जो है महकमा हेल्थ और महकमा हायर एजुकेशन को ऑनलाइन कर दिया है, जो कि पुलिस को जदीद सिस्टम में डालने के लिए जो है वो जदीद पुलिस का जो जदीद सिस्टम है वो बनाने के लिए जो है 6 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ये बजट महकमा खजाना ने जारी कर दिया है और इन मज़कूरा महकमों के अकाउंट में ये बजट जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। और खास तौर पर जो सोलराइजेशन का काम है वो तेज करने का हुक्म दिया गया है, जबकि पंजाब के जो बाकी कॉलेज जो बाकी अस्पताल ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी तब्दील नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का मौजूदा वर्दी जारी रखने का हुक्म सामने आया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की जानब से ट्रैफिक हुकाम को हुक्म दे दिया गया है कि पंजाब भर में मौजूदा यूनिफॉर्म ही जारी रखा जाए। 4 माह कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से हुक्म दिया गया था कि ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया जाए, जिस पर IG पंजाब और DIG ट्रैफिक पंजाब की जानब से वर्किंग की गई और जो फ़ॉन कलर का यूनिफॉर्म है जो मोटरवे एंड हाईवे पुलिस इस्तेमाल करती है उस कलर का यूनिफॉर्म तैयार करके गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब को डिस्प्ले किया गया, जिसमें मौजूदा ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म और नया यूनिफॉर्म दोनों डिस्प्ले किए गए। तो उसमें वज़ीर आला पंजाब की जानब से मौजूदा यूनिफॉर्म जारी रखने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला के हुक्म के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मौजूदा यूनिफॉर्म की ख़रीदारी के लिए वर्किंग शुरू कर दी है।